बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही रवाहुल बुख़ारी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरीके से बुखारी की एक दूसरी रवायत के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाज़े का नाम बाबुर रियान है, और इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इसी तरीके से बुखारी के अंदर एक दूसरी हदीस में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अर्श के नीचे एक दस्तरखान बिछाया जाएगा और उस दस्तरखान के ऊपर कुछ लोग बैठे खा पी रहे होंगे। इस वक्त बाकी जितने लोग हैं वो हिसाब और किताब के अंदर उनको रोका गया होगा, और ये खाने पीने वाले अफराद वो होंगे कि जो रोज़ेदार होंगे। सही इब्न हब्बान के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है और उनकी दोनों साइडों से मुंह को चीर दिया गया है जिससे खून बह रहा है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो वक्त से पहले रोज़ा तोड़ देते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक अजर के लिहाज से आमाल की 7 किस्में हैं। 2 अमल ऐसे हैं कि जिनका अजर वाजिब है, 2 अमल ऐसे हैं कि जिनका अजर वैसा ही है कि जैसा अमल है। एक अमल ऐसा है कि जिसका अजर 10 गुना है, एक अजर ऐसा है कि जिसका ऐसा अजर 700 गुना है ऐसे अमल का, और एक अमल ऐसा है कि जिसका अजर करने वाले को भी नहीं मालूम कि कितना है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 आमाल के जिनका अजर वाजिब है, उनमें से एक ये है कि एक आदमी इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खलास के साथ इबादत करता है, उसके साथ शिरक नहीं करता, और इसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। दूसरा वो आदमी कि जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करता है और बग़ैर तौबा के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स पर जहन्नम को वाजिब कर देते हैं। फिर वो 2 आमाल कि जिनका अजर अमल के मुताबिक है, उनमें से एक अमल वो है कि एक आदमी गुनाह करता है और बग़ैर तौबा के दुनिया से चला जाता है, तो उसके गुनाह के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। और चौथा वो अमल कि जिसके अंदर एक आदमी कोई भी नेक काम करने का इरादा करता है लेकिन वो अमल कर नहीं पाता, तो उसके इरादे के मुताबिक उसको अजर मिलता है। 5वां अमल वो कि जिसके अंदर कोई इंसान नेकी का इरादा करता है और फिर उसको अमल के अंदर भी ले आता है, तो ऐसे आदमी का अजर 10 गुना बढ़ जाता है। 6ठा वो अमल कि एक आदमी इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कोई भी सदका करता है, और ऐसे अमल का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 700 गुना बढ़ा कर देते हैं। और 7वां वो अमल जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल करने वाले को नहीं मालूम कि उसका अजर कितना है, वो रमज़ान का रोज़ा है। ये रोज़े का अमल ऐसा है कि अमल करने वाले को नहीं मालूम कि इसका अजर कितना है,
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انا الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، اس کی جزا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی فضیلتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کر کے اجر کو مانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔